सो दिवाली के लिए भी गिफ्ट्स के लिए लाइट्स कैंडल्स 0.66 सो मशरूम्स यहाँ पे 1.15 सो ये है केटल का लुक तो अच्छा है। एज प्रॉमिस्ड ये रहा मेरा तेमू का सारा सामान। इस बार मैंने वायरलेस मंगाई है, आपको इसको चार्ज करके रखना है। द बेस्ट पार्ट इज फ्लीस है, मुझे तो बच्चों की सेफ्टी देखनी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी सवारी निकल चुकी है टेस्को। हम बड़े वाले टेस्को जा रहे हैं क्योंकि हमें घर का सारा ग्रोसरी एक साथ लेना है और ये बच्चे मेरे साथ लगे हैं क्योंकि मेरे हाथ में चिप्स है। लोग जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड रोड वाले टेस्को में जो काफ़ी बड़ा है, हमारे घर के पास वाला छोटा टेस्को है। सो हम लोग यहाँ से बस लेंगे। पहले हम सोच रहे हैं लंच कर लेते हैं और लंच करने के बाद हम लोग टेस्को जाएंगे। सो हम लोग आ गए हैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट जगह, फेवरेट्स। इन दोनों को बहुत पसंद है आपका चिकन। सो ये रहा कोस्टा कॉफ़ी और बड़े वाले टेस्को हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं इस एरिया में। सो हम अंदर एंटर हो गए हैं और ये काफ़ी बड़ा टेस्को है। यहाँ पे दिवाली का भी लगा हुआ है सामान, हैलोवीन का भी सामान लगा हुआ है। सो चेकआउट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बस भी एंट्री, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है और डोनट्स भी लगे हुए हैं। रुद्दू यहाँ पे हैलोवीन की चीज़ें देख रहा है। सो दिवाली के लिए भी गिफ्ट्स के लिए लाइट्स कैंडल्स। ये ट्री अच्छी लग रही है, दिस इज़ नाइस। उपसी ये ट्रे है 12 पाउंड्स की। ये सब पेपर प्लेट्स वगैरह। सो दिवाली का सामान, देन हैलोवीन। तो यहाँ पे आके इतना खुश हो गया है, इज़ लाइक मैं यहाँ पहले कभी क्यों नहीं आया। सो एप्पल की ये सारी वैरायटी है। एप्पल के साइज़ छोटे हैं बट ये 120 का है क्लब कार्ड के साथ, अदरवाइज रेगुलर प्राइस 170 का है। सो बाहर से मैं जो बेबी स्पिनच का पैकेट लेती हूँ 1.5 पाउंड का 1.50 का, वो यहाँ पे 1.15 का है और ये बड़ा वाला पैकेट इस पर 1.66। सो मैं ये बड़ा वाला ले रही हूँ जो डबल साइज़ का है उनका। ब्रोकली यहाँ पे 82 पेंस की है, मेरे पास अभी घर में पड़ी हुई है। प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ पे। ये पत्ता गोभी 80 पेंस की है, 80 रुपीज़ की। 99 पेंस की ब्रिटिश ब्राउन अनियंस हैं। आलू के पैकेट मुझे यहाँ पे 1.35 के मिल रहे हैं, 135 रुपीज़ के। ये कैरेट्स यहाँ पे 69 पेंस की, अगर आपके पास क्लब कार्ड है टेस्को का तो 55 पेंस की है। बड़े बड़े टेस्को में आने का यही फ़ायदा है, आपके पास इतनी वैरायटी और इतने अच्छे रेट्स हैं। मशरूम्स यहाँ पे 1.15 पेंस के हैं, पाउंड्स के हैं सॉरी। खीरे यहाँ पे 89 पेंस के हैं, तो सेम ही रेट है। खीरे ले लेते हैं दो। सो ये एरियल पॉड्स हैं, 10 पाउंड का मिल रहा है, इसमें 51 पॉड्स हैं। सो मनीष ने बोल रहा है कि उसने ये ट्राई किया है, तो ये देखते हैं हम कैसा है। वहाँ पे टेस्को के बिस्किट्स भी काफ़ी अच्छे रेट्स पे हैं, 49 पेंस 59 पेंस। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, इतना कुछ है बट इतने सारे लोग हैं, मैं रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हम लोग घर वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बच्चे एक्चुअली कल भी बाहर गए, आज भी बाहर गए, मतलब कहीं वैसे घूमे होते तो शायद इन्जॉय करते। टेस्को गए तो उन्होंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया था, एकदम क्रैंकी से हो गए, परेशान हो गए। सो मैं बहुत अच्छे से वहाँ फिल्म नहीं कर पाई बट जो थोड़ा बहुत सामान लाई नॉर्मल था, काफ़ी अच्छे रेट्स में था। जो नॉर्मली हमें 3 पॉइंट समथिंग 20 पाउंड की यहाँ दाल पड़ती है 1 kg, वहाँ 2 पाउंड्स की थी, तो बड़ा फ़र्क है दैट वेज रेट में। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बहुत फ़र्क है। हम वहाँ से एक केटल भी लेकर आए, आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली केटल हम लेकर आए हैं ब्लैकमोर की। आई थिंक ये 30-35 पाउंड्स की थी बट कुछ ऑफ़र पे लगा हुआ था, 19 पाउंड्स की हमें पड़ी है। अभी इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी मैं। बाकी घर आके मैं पनीर बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन से चिकन इतना ज़्यादा हो गया ना कि बच्चों को भी नहीं खाना, और रुद्दू को तो वैसे भी पनीर ज़्यादा पसंद है चिकन से ज़्यादा। सो पनीर बना रही हूँ मैं, वाइट ग्रेवी वाला पनीर बना रही हूँ मटर डाल के। तो मैंने प्याज में काजू डाल के अच्छे से भून रही हूँ, फिर आगे इसे बनाते हैं। और मुझे याद है मुझे आपको अपना तेमू का हॉल भी दिखाना है, तेमू का सारा सामान भी दिखाना है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी आई थिंक कल सुबह ही शूट करूंगी उसका, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अभी बड़ा काम है, अभी इन दोनों को नहलाना भी है, इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म्स भी प्रेस करनी है, खाने का भी करना है
और मेरे भी कमर में दर्द हो रहा है, मतलब मनीष भी थका हुआ है, उसकी भी बैक पेन हो रहा है। तो हम अभी आज तो बड़े थके हुए हैं, अब आज ऐसे ही डल जाएगा, आराम से बैठेंगे और कल फिर आपको मैं तेमू का हॉल दिखाऊंगी। तो ये है केटल। केटल का लुक तो अच्छा है और काफ़ी बड़ी भी है, 1.7 लीटर की है, तो अच्छी कैपेसिटी है इसकी। और इसको ऐसे बटन प्रेस करके ओपन हो जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है कि बॉइल्स 1 कप अंडर 1 मिनट, तो देखते हैं कितनी जल्दी बॉईल करता है। क्वाइट क्विक इट इज़, मतलब अच्छा फटाफट गर्म हो रहा है पानी। मनीष की डिमांड में मैंने पनीर बना दिया है, उसकी डिमांड थी वाइट वाला पनीर खाना है उससे, मलाई वाला। सो मैंने मटर डाल दिया क्योंकि पनीर थोड़ा कम था, तो मटर पनीर टाइप सी बनाया बट विदाउट टोमेटोज़, और मलाई डाल के, काजू डाल के। सो ये भी बहुत स्वाद बनता है। जब से मैं घर आई हूँ ना, तब से अब मैं बैठी हूँ, मतलब आई थिंक 2 घंटे बाद उन्हीं कपड़ों में हूँ। लेंसेज भी नहीं उतारे हैं क्योंकि मैं आती ही काम पे लग गई थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वैसे। अब मैं सोच रही हूँ लेंस उतारूँ, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करूँ और खाना वाना खा के फिर इनको नहलाते हैं। मैं एक्चुअली ना जो भी वो दाल वाल लेकर आई थी ना, वो सब मैं उनके बॉक्सेस में लगाने लग गई थी। मुझे ना फिर वो ऐसे फैला हुआ पसंद नहीं है, उसी वक्त फटाफट सॉर्ट करो, चीज़ों को रखो। तो वो सब कुछ कर दिया है। और रुद्दू अपने लिए एक टॉय लेकर आया था। कैसा रहा रुद्दू, आपका टॉय कैसा है? अच्छा है। आपने दिखाया नहीं, दिखाओ तो क्या लेकर आए हो, पता नहीं क्या अजीब, मतलब क्या लेकर आया है। ढंग से बना नहीं, पर मैंने अपने ओन वे में बना दिया। हेलो पीपल, सो एज प्रॉमिस्ड ये रहा मेरा तेमू का सारा सामान जो मैंने मंगवाया है। मोस्टली इसमें सारे बच्चों का सामान है, मैंने अपने लिए शायद एक कोई चीज़ मंगाई है एंड ज़्यादा कुछ नहीं है। सो चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या मंगवा रखा है। अच्छा, इन सब के रेट्स ना मैं आपको पे डाल दूँगी, सारे रेट्स, बिकॉज मुझे याद नहीं है क्या कितने का है, बट सब कुछ बहुत रीजनेबल है। दिखाती हूँ सबसे पहला परचेज। अगर आपने मेरा पिछली बार का व्लॉग देखा है दुर्गा पूजा वाला, तो आपने ये ऑलरेडी देख लिए होंगे, जो मैंने दोनों बच्चों को पहनाए थे, ये वाले स्वेटर्स। सो यूजुअली मैं दोनों के लिए ना हमेशा सेम टाइप के आउटफिट्स लेती हूँ, ताकि कल को जब वो बड़े हों तो वो ये ना बोले कि आपने इसको अच्छे कपड़े बना रखे हैं इस फोटो में, हमें नहीं, मुझे नहीं बनाए। सो ऑलमोस्ट सेम आउटफिट लेती हूँ। इस स्वेटर की खास बात है, इसके अंदर पूरी फ्लीस है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत वार्म है। सो एक ही ऐसा है, मैंने बस दोनों के साइजेस अलग अलग लिए, 4 या 5 पाउंड के बीच के हैं। इनके रेट्स मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, वो मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी रेट्स, बट ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत सॉफ्ट है ये वाले स्वेटर्स। नेक्स्ट भी मैंने सेम ही स्वेटर ऑर्डर करे हैं, बस साइजेस में फर्क है। ये प्रिंट है, प्रिंट मुझे देखने में कुछ खास नहीं लगा, मतलब जैसा फोटो में था वैसा नहीं लगा, बट इट्स ओके, मतलब घर पहन लेंगे, एक आध बार बाहर पहनने के बाद घर पहन लेंगे। इसमें भी पूरी फ्लीस है, सॉफ्ट वार्म है, और ये ऐसी स्वेटर्स है। उसके बाद मैंने ये 3 लोअर्स घर पहनने के लिए फ्लीस वाले पजामाज ऑर्डर किए हैं बच्चों के लिए, जो ये 3 कलर्स में, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ऐसे वाले फ्लीस वाले पजामाज मेरे को भी आपने पहने हुए देखे होंगे बहुत बार, पिंक और ब्राउन कलर में। इस कलर का तो मेरे पास भी है। इसके बाद मैंने इनके लिए एक और पजामाज ऑर्डर किए थे बाहर पहनने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो दिखाया था वो नहीं आया है। मैंने जो ऑर्डर किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी फोटो यहाँ पे कहीं लगा के। ये एकदम प्लेन ब्लैक पजामा आ गई है, उसमें ना ऐसे ऐसे पैटर्न बना हुआ था और वो बहुत स्मार्ट लग रही थी देखने में। उसमें पॉकेट्स भी थे, इसमें पॉकेट ही नहीं है, ये इन्होंने बस सिंपल एक फ्लीस वाली मुझे पजामा भेज दी है। इसको मैं रिटर्न कराऊंगी क्योंकि ये मैंने जो ऑर्डर किया था ये वैसी नहीं है, नॉट एज एक्सपेक्टेड। ये ना ऐसे स्की ग्लव्स, विंटर ग्लव्स टाइप के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। जैसे आज सुबह ना पूरा टाइम बारिश हो रही थी जब हम स्कूल बच्चों को ड्रॉप करने जा रही थी, तो ये वाटरप्रूफ भी है। तो और ये बच्चों की जैकेट के साथ मैच करते हैं। अंदर से मोटे हैं, खूब मोटे हैं, वार्म है। मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगती है, पैकिंग बड़ी अच्छे से आती है, और ये सारे हम लोग रीयूज कर सकते हैं इसमें अपना कुछ कुछ सामान डाल के। मनीष के लिए मैंने फ्लीस वाले सॉक्स मंगाए हैं, छोटे ना हो, छोटे हुए तो फिर मैं या बच्चे पहन लेंगे, मुझे छोटे ही लग रहे हैं। सो 2 पेयर ऑफ सॉक्स है, ग्रे एंड ब्लैक कलर के। अंदर से इसमें वार्म है, फ्लीस वाले। इसमें ना कोई ऐसे एंकल वगैरह दिया नहीं है,
या तो ऐसे करके स्ट्रेच होके आ ही जाएंगे। चलो ट्राई करके देखते हैं मनीष को आते हैं नहीं आते। फिर मैंने मंगाई है अपने लिए वुलन फर वाली कैप। ये मैंने ना प्राइमार्क में भी देखी थी और 7-8 पाउंड्स की थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं सोचा इतनी महंगी, पता नहीं, मैं एक तो मैं कैप्स वगैरह ना डालती ही नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है। फिर ये मैंने तेमू में देखी 1 पॉइंट समथिंग की थी, मतलब 2 पाउंड्स के अंदर अंदर थी। मैंने यार इतनी सस्ती मिल रही है तो ले लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। बाल बाल खोल के पहन के ना बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छी है ना, कान भी ढक रहे हैं पूरे। ओके नेक्स्ट मैंने मंगाया लेंट रिमूवर। मेरा जो पहले वाला लेंट रिमूवर था ना वो मैंने इंडिया से लिया था, ऑलमोस्ट 3 साल चला है वो, मेरे 3 साल की सर्दियाँ चली है। और ये तो भैया मस्ट हैव प्रोडक्ट है, बिकॉज आफ्टर अ वाइल ना आपके कपड़ों में आ ही जाती है, रोए नहीं आ जाते हैं लेंथ। सो वो है। तो मेरे पास ना पिछली बार वायर वाली थी, इस बार मैंने वायरलेस मंगाई है। आपको इसको चार्ज करके रखना है। इसके बाद ये वायरलेस है, सेम ही चीज़ है। सो बेसिकली आपने इसको चार्ज करना है। ये रहा इसका चार्जिंग का प्लग। आपको इसको ऐसे यहाँ से लगा के, फिर ये USB वाला है, इसको आपको चार्ज करना है। उसके बाद आप इसको प्रेस करोगे, ये रहा इसका पावर का बटन। जनरली आपको ना इसको ऐसे ऐसे चलाना होता है, तो जितने भी रेशे या रोए टाइप के आपके वुलन कपड़ों में आ जाते हैं ना, ये इससे रिमूव हो जाता है। तो मतलब ये अगर आपके पास नहीं है ना, तो दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। ये तो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है विंटर्स के लिए। ये मैंने ना स्टैम्प्स ऑर्डर किए हैं बच्चों के कपड़ों में लगाने के लिए। स्कूल में ना हीटर्स चल रहे होते हैं, तो स्कूल में जाके ये सब चीज़ें उतार देते हैं। तो ना आदि की एक जैकेट खो गई है हमारी ऐसे ही। वो जैकेट उन्होंने पता नहीं किसी और पेरेंट को दे दी या कुछ गड़बड़ कर दी, किसी और के बैग में डाल के दे दी, और उन पेरेंट्स ने वापस ही नहीं करी। दी अदर डे आदू के बैग में भी किसी और की जैकेट आ गई थी, भैया हम तो वापस करके आ गए थे। एक आदि और एक रुद्दू के लिए स्टैम्प्स मंगवाए हैं। इसमें लिखा हुआ है रुद्राक्ष। तो ये मैं स्टैम्प ना सारे इनके कपड़ों में कर सकती हूँ, टी शर्ट्स वगैरह पे, सब कुछ जगह पे स्टैंपिंग हो जाएगी। तो अगर बाई चांस मिसप्लेस भी हुआ तो हमें पता चल जाएगा। और ये मैंने आदि के लिए मंगाया है, इसमें लिखा है आदि रो। तो ये भी 1.5 से 2 पाउंड के बीच के थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ किसी कपड़े में। ये मुझे 2 पैकेट आए हैं, इसमें मैंने पता नहीं क्या मंगवाया हुआ है, कुछ बच्चों का ही होगा। ओह नहीं, ओके। ये मैंने 2 ड्रेन क्लीनर मंगवाए हुए हैं। अब तो मेरे पास खैर जुगाड़ आ गया, सोडा बाइकार्बोनेट और विनेगर मिक्स करके क्लीन करने का। बट ये मैंने ड्रेन क्लीनर मंगवाए हुए थे 2, आई थिंक 50 पेंस के या कुछ के थे। और फिर मुझे दिखा ये जो ये 3 पॉइंट समथिंग पाउंड का था, और 5 ये वाले मोल्ड्स हैं। जैसे आप बच्चों के लंच में कुछ रख रहे हो ना, ग्रेप्स रख रहे हो, नट्स रख रहे हो, सेक्शंस बने हुए, आप सेक्शंस में से वो गिरते रुलते रहेंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है ना। अगर लंच बॉक्स अच्छे से पैक किया हो ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये आप इसके अंदर नट्स डाल सकते हो, कुछ बेरीज डाल सकते हो, बड़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहले मैं ही देख के समझ लूँ है क्या क्या है। ओके, फिर ये 4 बॉटल्स हैं केचप डालने के लिए या हनी मस्टर्ड डालने के लिए, कोई भी सॉसेस डालने के लिए ना। जैसे आपने सैंडविच दिया है, साथ में आपको केचप रखना है। हर बार आप केचप कैसे रख के दोगे, मतलब कभी हमारे पास वैसे वो वाले पाउचेस होते हैं जो हमें बाहर बर्गर शॉप्स वगैरह मिलते हैं, अगर वो पड़े हुए हैं सैशेस तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें डाल सकते हो। ये रीफिलेबल है, रीयूजेबल है। ये आपने एक बार यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये उसके लिए है 4 बॉटल्स। फ्रूट्स के लिए है फ्रूट फोक्स। इट्स ऑल फैंसी स्टफ, मतलब बेसिकली आप अपने ऐसे लंच बॉक्स में बच्चों को डाल के दोगे ना, बड़ा फैंसी सा, बड़ा क्यूट लगेगा। सो जैसे ये वाले हैं, ये देख रहे हो आप, ये क्या आपने सैंडविच बनाए हैं या रैप बनाया है, ऐसे कुछ बनाया ना, तो आप इसको सो दैट इट स्टेज टुगेदर, ऐसे फैल ना जाए, ये सारा उसके अंदर डाल के इट विल स्टिक टुगेदर। सैंडविच के अंदर बीच में ऐसे डाल दो। ये भी सेम पर्पस है। फिर ये 4 डिफरेंट शेप के कटर्स हैं। ये हार्ट शेप का कटर है, स्टार शेप का कटर है, ये ऐसे जिगजैग टाइप्स कटर है, और ये ऐसे फ्लावर शेप का कटर है। आपने कुछ बना रहे हो बच्चों के लिए, या आपने फ्रूट्स रखे हैं, वाटरमेलन है या पपाया है, आप उसको ऐसे प्रेस करके उस शेप का ऐसे कट कर सकते हो। तो देखने में भी फैंसी सा लगेगा, क्यूट सा लगेगा, तो बच्चों को खाने का भी शौक आएगा। आई विश ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पे भी होती, हमारे लंच बॉक्सेस भी इतने फैंसी बनते। फिर ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं, ये सब भी वही सोया सॉस और वो सब चीज़ें डालने के लिए है। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के ना, ये सब चीज़ें क्यूट चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक है।
जैसे इसमें आप कुछ भी लिक्विड वगैरह डाल के दे सकते हो बच्चों को। मैंने रख लिया, कभी किसी चीज़ के काम ही आ जाएगा। 6 बॉटल्स है और ये ड्रॉपर दिया है इन्होंने उसके अंदर डालने के लिए, शायद ये छोटे सा वो है, हाँ इसके अंदर फिल करने के लिए ड्रॉपर है। ये सारा एक्चुअली चाइना से है ना, तो वो लोग तो सोया सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ें बड़ा यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए छोटी छोटी बॉटल्स उसके लिए हैं क्योंकि वो एकदम थिन लिक्विड है। फिर ये 4 छोटे से क्यूट से टिफिन है, क्यूटू से, इसमें आप कुछ कुछ रख के दे सकते हो बच्चों को। कई बार होता है ना, आप कुछ रखना चाह रहे हो, 2-3 चीज़ें अलग अलग तरीके की है ना, एक में आपने कैश्यूज रखने, एक में आपने कोई और नट रखना है, तो आप इसमें 2-3 ऐसे डब्बे डाल के रख सकते हो। ये सब चीज़ें तो काम ही आती हैं। ये रहे 2 और ये 2, 4 का सेट है ये। सो ये सारा सामान विद इन 3.5 to 4 पाउंड के बीच के था। आई एम हैप्पी विद माई परचेज। आप बताना आपको इन सब में से सबसे अच्छा क्या लगा। और मुझे तो आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट ऑल आई हैव बॉट। सब अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जो जो मैंने सामान मंगवाया है। सबसे अच्छी तो मुझे फ्लीस वाली स्वेटर्स लग रही हैं जो बच्चों को एकदम वार्म रखेंगी। मुझे अपनी कैप बहुत क्यूट लग रही है, जब मैं पहनूंगी तो अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी फोटोग्राफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये था मेरा टेमू से परचेज किया हुआ सामान, जिसमें से एक तो मुझे फॉर श्योर वापस करने हैं वो पजामाज जो बिल्कुल ही अजीब से आए हैं। सो उसको मैं रिटर्न पे डालती हूँ। अगर आपको पसंद आया है मेरा व्लॉग तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या पसंद आया सबसे ज्यादा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।